अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मिड ब्रेन, सेकेंड है पोन्स एंड थर्ड वन इज़ मीडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये देखें, ये हमारा हायर सेंटर है ब्रेन। ठीक है, एंड ये है ब्रेन स्टेम। ये जो थर्ड, ये तीनों जो पार्ट हैं ये हमारी ब्रेन स्टेम है। ये जो पहली है ये है ब्रेन स्टेम, सेकंड वन इस पोन्स है, एंड जो थर्ड है वो है मीडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारा सेरिबेलर है। जो सेरिबेलर है वो ब्रेन स्टेम में नहीं आता, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन में आता है। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन स्टेम में नहीं आता। अब जो हमारी जो ब्रेन स्टेम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ब्रेन स्टेम में कोई भी डैमेज आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो पेशेंट का सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे किसी भी हायर सेंटर में, ठीक है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें कोई भी डैमेज आ जाता है तो सर्वाइव करना पॉसिबल है, क्योंकि इसके जो इसके फंक्शंस हैं वो हैं सेंसरी। ठीक है, सेंसरी मोटर फंक्शंस हैं इसके। अगर इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई भी डैमेज आ जाता है तो सर्वाइव करना पॉसिबल होगा, बस ये होगा कि जो पेशेंट है वो पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ब्रेन स्टेम में कोई भी डैमेज आ जाता है, ठीक है, तो सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसकी क्या रीज़न है? वो ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे सेंटर्स हैं वो आके रिले करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से सेंटर्स हैं? अगर वो सेंटर्स हमारे डैमेज हो जाएं तो इंसान का या पेशेंट का सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। वो सेंटर कौन कौन से हैं? रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड मस्क्यूलर टोन के जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी जो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है यहाँ पर रिस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड मस्कुलर जो टोन को हमारे जो उसको ठीक रखते हैं उसके सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको डैमेज होता है तो ये हमारे जो सेंटर्स हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो पेशेंट है उसका सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है यहाँ पर इसके फाइबर्स, जो हमारा हायर सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर इसके फाइबर्स हमारे कुछ जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। ठीक है, ये यहाँ पर जाकर जो हमारी कॉन्सिक्यूशनेस है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका फंक्शन है, कॉन्सिक्यूशनेस को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हमारे ब्रेन स्टेम के जो फंक्शन है वो क्या क्या है, फंक्शन देख लेते हैं हम। फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? एक तो ये फंक्शन है कि यहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो सेकंड हमारा जो फंक्शन है वो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स यहाँ से गुजर कर जाते हैं हायर ब्रेन पर। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है ना जो हमारे हायर ब्रेन सेंटर्स को हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यही रास्ता है, ब्रेन स्टेम ही रास्ता है जहाँ से वो गुजर कर ऊपर ब्रेन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है इसका। यहाँ पर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, रिफ्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड जो थर्ड इसका फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पर जो क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है, उनके जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्रेनियल नर्व्स के जो न्यूक्लियस हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, वो यहाँ मिड ब्रेन में, पोन्स में एंड मीडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था ना क्रेनियल नर्व्स 12 हैं। ठीक है, पेयर्स हैं इनके, जो 3 से, ठीक है, 12 तक जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, जो हमारी मिड ब्रेन है वहाँ पे कंटेन्स होते हैं न्यूक्लियाई ओक्यूलोमोटर के, एंट्रोकैलर नर्व के। ठीक है, ओक्यूलोमोटर नर्व के, एंट्रोकैलर नर्व के। एंड जो पोन्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई ट्राइजेमिनल नर्व, अब्ड्यूसर नर्व एंड फेशियल नर्व। ठीक है, और जो हमारी मीडुला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पर जो लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है, उनके न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ग्लोसोफरेंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड असेसी एंड हाइपोग्लोसल नर्व। अच्छा, आपने यहाँ पर जो नर्व्स हैं उनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपको बस यहाँ पर ये जस्ट मालूम होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम के पार्ट्स कौन कौन से हैं एंड इनके फंक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर्स हैं उनके रिले होता है, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स उनसे पास आउट होते हैं, यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको ये जस्ट यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियाई हैं वो हम जब मीडुला ऑब्लोंगेटा
ठीक है। इनके यहाँ ये जो तीनों पार्ट्स हैं, आप इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल से समझा दूँगी। अभी आपको यही चीज़ें मालूम होनी चाहिए।